हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सो बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता था? सो आपको पता है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। तो हमें समझे कि यहाँ पे सेंटर की तरफ कोई एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, सेंटर की तरफ कोई एक फोर्स लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है, दिस एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता रहता है। उस एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं v²/r, ω²r या फिर v⍵। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर टुवर्ड्स दी सेंटर होता है, वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर होगा, सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सपोज बच्चों, आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें। सेंटर पे गुस्सेली औरत है। सेंटर पे कौन है? गुस्सेली औरत। और गुस्सेली औरत के बाजू में आप क्या कर रहे हो? चक्कर काट रहे हो, ठीक है। अभी आप खुद को हीरो समझ रहे हो, और हीरो समझ के आप गुस्सेली औरत के अराउंड क्या कर रहे हो? चक्कर काट रहे हो, ठीक है। एक दिन गुस्सेली औरत भी काटेगी। क्या काटेगी? वो चक्कर नहीं काटेगी, आपका काट देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे हीरो बन के सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो अराउंड दी गुस्सेली औरत। तो आपको पता है कि जब आप इस पॉइंट पे होगे तो आपका वेलोसिटी इधर होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। जब आप इस पॉइंट पे होंगे तो आपका वेलोसिटी इधर होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर होगा। दोनों पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से सेंटर की तरफ जो फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे एक बात बताओ, फोर्स क्या होता है? तो सर, फोर्स बेसिकली होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बेसिकली क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो सर, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? फोर्स को आप लिखते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन आपको कौन सा फोर्स फाइंड आउट करना है? सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यूज हमारे पास है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, आपको क्या मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पहला वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा v²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। सर, दूसरा वैल्यू यहाँ पे ω²r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला बनेगा mω²r। देन सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का थर्ड वैल्यू होता है v⍵। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप v⍵ भी लिख सकते हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा? mv⍵। तो आपको अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r, mω²r या फिर mv⍵। बच्चों, यहाँ पे जब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो तो उस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, वहां पे आपको दिखेगा कि
रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वैसे ही रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का, अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपको पता है डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होता है, दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो सामने क्या लगाना पड़ेगा सर, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस यम वी स्क्वायर अपॉन आर, और डायरेक्शन लिखना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर यूनिट वेक्टर। सर हम इस फॉर्मूला को भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ इस फॉर्मूला को भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन सामने क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव। जैसे आप नेगेटिव हो वैसे यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आर वेक्टर। तो इस तरीके से आप सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी मैंने आपको बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है बच्चों, टुवर्ड्स दी सेंटर। डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स दी सेंटर, टुवर्ड्स दी सेंटर। हमेशा किधर होगा, सेंटर की तरफ, हमेशा किधर होगा, सेंटर की तरफ हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर है सबको। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने दो या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पे एक फोर्स टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज करता रहता है। तो वो फोर्स कौन सा है, जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। अब सेकेंड फोर्स जो यहाँ पे है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों एक बात ध्यान में रखो, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। तो सर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो ये फोर्स हम क्यों स्टडी करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमें क्यों स्टडी करना जरूरी है। एक बात ध्यान में रखो बच्चों, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने होते हैं, दो। सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सपोज मैं बात कर रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आप मोशन कर रहे हो और गुस्सेली औरत आपको देख रही है। तो जब आपका मोशन होगा, जब आप मोशन करोगे तो आप मोशन कर रहे हो मतलब रेस पे तो नहीं हो, और जब आप मोशन करोगे तो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एंड एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो ऐसे फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन लॉज वैलिड होते हैं। न्यूटन लॉज क्या होते हैं बच्चों, वैलिड होते हैं। इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ कैसे होते हैं बच्चों, वैलिड होते हैं। लेकिन अगर आपका मोशन एक्सेलरेटेड है, आपका मोशन कैसे है, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होगा सर, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन को अगर नॉन जीरो होना है तो वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी होगा वेरिएबल। वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो ऐसे फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ इनवैलिड होते हैं। न्यूटन्स लॉ आप वहां पे लगा नहीं सकते, वहां पे न्यूटन्स लॉ आप नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड, वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब क्या, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मतलब वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर वहां पे आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो जो फोर्स हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया
जो फोर्स हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया वो फोर्स एक्चुअली वहां पे है क्या, नहीं है। इसकी वजह से उसको बोला जाता है सूडो फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो यहाँ पे आप गुस्सेली औरत के अराउंड चक्कर काट रहे हो, आपको पता भी है कि गुस्सेली औरत आपका काट देगी, तब भी आप क्या कर रहे हो, हीरो बनके यहाँ पे गुस्सेली औरत के अराउंड क्या कर रहे हो, चक्कर काट रहे हो। गुस्सेली औरत के अराउंड क्या काट रहे हो, चक्कर काट रहे हो। एक दिन वो आपका काट के निकल जाएगी, ठीक है। हाँ सर हमें पता है, लेकिन हम तो टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे, ठीक है। तो देखो अभी आपका जो मोशन हो रहा है इसमें आपका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो आपको पता है कि आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉ को नहीं लगा सकते बिकॉज आपका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ कैसे होते हैं, इनवैलिड होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ को इस केस में अगर वैलिड करना है तो आपको क्या करना है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उसी फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, उसी फोर्स को आपके ऊपर क्या कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। तो आप ये हो हीरो, और आपके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, और ये फोर्स लगाने के बाद आपके ऊपर ये फोर्स लगाने के बाद न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों, देखो जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना ही फोर्स हमने पलट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस इक्वल है। सपोज आप हो, इधर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन था जिसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन था, लेकिन इतना ही फोर्स हमने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो अब मुझे बताओ नेट फोर्स कितना होगा, सर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, सर जीरो होगा। अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब आप कौन से फ्रेम में आ गए, सर हम इनर्शियल फ्रेम में आ गए। अगर आप इनर्शियल फ्रेम में हो तो न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। तो जो हमने ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो 10 न्यूटन फोर्स लगाया वो फोर्स एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन न्यूटन्स लॉज को वैलिड करने के लिए वो फोर्स हमने वहां पे लगाया, एंड वो सूडो फोर्स है, और उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जो फोर्स लगाएंगे उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वली होगा। यहाँ पे देखो इधर 10 न्यूटन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाया, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वली होता है, मतलब वो mv स्क्वायर अपॉन r हो सकता है, वो m ओमेगा स्क्वायर r हो सकता है, या फिर वो m phi ओमेगा हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर, और रेडियस वेक्टर भी इधर ही होगा, तो रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम डायरेक्शन में है। तो जब आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो उस वेक्टर फॉर्म में आपको निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग अगर मैं इसमें से वेक्टर फॉर्म लिखता हूं, इसका वेक्टर फॉर्म लिखता हूं, तो यहाँ पे मुझे बताओ m v स्क्वायर r, सेंट्रीपिटल में हमने क्या लिखा था, निगेटिव, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, रेडियस वेक्टर सेंटर से दूर, तो वहां पे हमें क्या लिखना पड़ा बच्चों, निगेटिव लिखना पड़ा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर और रेडियस वेक्टर भी सेंटर से दूर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर भी जब सेंट्रीफ्यूगल लिखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। पहली बात, हम ये फोर्स यूज करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्यों यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉज को वैलिड करने के लिए, न्यूटन्स लॉज को वैलिड करने के लिए। चलो क्लियर हुआ, लिख के लो, लिख लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास कितने हैं, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो आपको पता है कि सेंटर पे कौन है, मैं क्या बोलने वाला हूँ सर, सेंटर पे गुस्सेली औरत है। कौन है, गुस्सेली औरत। और अभी आप क्या कर रहे हो सर, अब तो हम खुद को हीरो समझ रहे हैं और गुस्सेली औरत के अराउंड चक्कर काट रहे हैं।
हमें पता है कि गुस्सेली औरत एक दिन हमारा काट देगी, ये पता होते हुए भी हम यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, चलो। सो इधर ध्यान दो। पहली बात, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इज डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका एक तो क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इसका एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इसकी कौन होगी, दिशा होगी, वेलोसिटी की दिशा। और दूसरा वेलोसिटी का होगा मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेलोसिटी की जो दिशा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने दो, या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने दो। दिशा तो बदलने वाली है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने दो। आपको पता है कि दोनों मोशन में दिशा तो बदलेगी। हाँ सर, हमें पता है दिशा बदलेगी। दिशा बदलेगी तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सर दिशा बदल रही है मतलब यहाँ पे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर भी दिशा बदल रही है, दिशा अगर बदल रही है तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, हाँ सर टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसकी दिशा तो हमेशा चेंज होती है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट हो सकता है। हाँ सर, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, और चेंज होना मतलब वेरिएबल हो सकता है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, सर मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, स्पीड कांस्टेंट मतलब आपका इस टाइम पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था। कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट पे आए, और इस टाइम पे भी, इस पॉइंट पे भी आपका वेलोसिटी, आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। आप जिस पॉइंट से निकले, इस पॉइंट से निकले, और आपका एनर्जी उतना ही है, आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। अगर आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होगा, तो आपको पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर 0 आएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv by dt, और ये dv by dt हमें बताता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ। तो अगर ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। अगर v चेंज नहीं हो रहा, v का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r होता है। तो v 0 है तो ओमेगा कितना होगा, 0। सॉरी v चेंज नहीं हो रहा, v कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्यों, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज ही नहीं हो रहा, ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये चेंज 0 आया, मतलब अल्फा कितना, 0। तो मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो यहाँ पे आ जाओ, अगर वेरिएबल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, मतलब आप इस पॉइंट पे थे, आपका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, आप इस पॉइंट पे आए, आपका एनर्जी कम हुआ, ठीक है। गुस्सेली औरत को देखते हुए आपका एनर्जी कम हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस पॉइंट पे आप आए, इस पॉइंट पे आपका स्पीड का मैग्नीट्यूड हो गया, स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है। एनर्जी अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे वेरिएबल है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे वेरिएबल है
तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। सिमिलरली v चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है मतलब ओमेगा चेंज होगा, अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो अल्फा भी क्या रहेगा, नॉन जीरो होगा। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉन जीरो होते और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होते। क्लियर, सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में दो टाइप के लीनियर एक्सेलरेशन है। हाँ सर, दो टाइप के। एक सर लग रहा है किधर, सर एक एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स दी सेंटर, किधर एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड ये जो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको हमने बोला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक तो ये वाला एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दूसरा इसके परपेंडिकुलर सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। और सर अगर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम करेंगे अल्फा आर। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फाइंड आउट करना है तो सर सेंट्रीपिटल तो आपने बताया v स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर v ओमेगा हम यूज करेंगे और हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा। चलो, मैंने आपसे पूछा कि नेट एक्सेलरेशन बताओ, तो नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप इनका फाइंड आउट करोगे वेक्टर रिजल्टेंट। क्या फाइंड आउट करोगे, वेक्टर रिजल्टेंट। यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे वेक्टर रिजल्टेंट। तो सर दोनों के बीच का पे बीच में रहेगा, नेट एक्सेलरेशन बीच में कहीं पे होगा, हाँ सही है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर वेक्टर रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है तो वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें याद है, वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा कितना, 90 डिग्री, cos 90 0, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जब एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है सो सर रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। ये कब आता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो मुझे बताओ नेट रिजल्टेंट कितना होगा, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा सर, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हो गया नेट एक्सेलरेशन, क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन। बच्चों आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीईटी में, ठीक है, सीईटी में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेट एक्सेलरेशन, ये जो नेट एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, एज्यूम किया है कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बताओ ये अल्फा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, इधर कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों, सर इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसके परपेंडिकुलर उसकी जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, सर ये नेट एक्सेलरेशन है। क्या मैं वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो, वेक्टर को शिफ्ट किया, कौन से वेक्टर को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये एंगल हमें कितना बोला है, अल्फा। सो मुझे यहाँ से tan अल्फा लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, tan अल्फा। तो मुझे बताओ यहाँ से मुझे tan अल्फा लिखना है, तो tan अल्फा में कितना लिखूंगा सर, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखो। ऑपोजिट क्या है, अल्फा के ऑपोजिट क्या है सर, सेंट्रीपिटल है, एंड एडजेसेंट क्या है सर एडजेसेंट टेंजेंशियल है, तो ये बन गया tan अल्फा, tan अल्फा। ठीक है, आप यहाँ से साइन कॉस जो लिखना है वो भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे tan लिखना था, मैंने tan लिखा। सर ऐसा क्यों, मेरी मर्जी, आप साइन कॉस लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वाला बीटा है, कितना है, बीटा। सो बीटा किसके बीच का एंगल है सर, नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बना रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल ड्रॉ करो। इधर कौन सा एक्सेलरेशन, सर इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। हाँ इधर, सर इधर मत ड्रॉ करो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं ड्रॉ करता हूं। चलो नेट तो ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ सर नेट ड्रॉ करो। इधर मैंने नेट एक्सेलरेशन ड्रॉ किया और मैंने वेक्टर को शिफ्ट किया। कौन से वेक्टर को, टेंजेंशियल को शिफ्ट किया इधर। हाँ सर टेंजेंशियल को शिफ्ट किया ए टी, और ये एंगल बीटा हमने एज्यूम किया है। तो मुझे बताओ टेन बीटा कितना होगा। सर टेन बीटा होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है सर, ए टी है। एडजेसेंट क्या है सर, एडजेसेंट ए सेंट्रीपिटल। सो सीईटी में ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट कितने टाइप के एक्सेलरेशन यहाँ पे है, नेट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, सेंट्रीपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे, नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये सभी क्वेश्चंस सीईटी में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अभी सभी स्टूडेंट ये लिख के लेंगे, बहुत अच्छे से समझ के लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। अभी ये सबको पता चल चुका है कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर को खींचता है, उस पार्टिकल को खींचता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ किसका डायरेक्शन सर, टेंजेंशियल वेलोसिटी का। किसका, टेंजेंशियल वेलोसिटी का। चलो यहाँ पे मुझे बताओ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। सर दो होते हैं, एक होता है, हाँ पहला बोलो सर, पहला तो होता है टेंजेंशियल, और जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो वहां पे उसका जोड़ीदार तो आएगा ही। सर उसका जोड़ीदार कौन है, आपको पता है उसका जोड़ीदार, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, ठीक है क्लियर हुआ सबको। तो आपको बहुत ही डिटेल में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया जा चुका है, बहुत ही अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करो और इन पार्ट्स को, इन पॉइंट्स को फिर से अच्छे से रिवाइज करो। अब हम पहुंच चुके हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे। तो देखो ये तो ऑलरेडी पार्ट हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। क्या क्या स्टडी किया है देखो हमने, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में चलो यहाँ पे देखो, दो टाइप की सर्कुलर मोशन होती है ऑन दी बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे दो टाइप की सर्कुलर मोशन होती है। हाँ सर, दो टाइप की सर्कुलर मोशन होती है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और दूसरा होता है सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूं कि अभी जब आप फैन स्टार्ट करते हो, ठीक है, फैन को जब आप ऑन करते हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो इनिशियल जो फेज है, उस फेज में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसका जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट है क्या, नहीं है, वो स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मतलब वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आप फैन को ऑफ करते हो उस टाइम पे टाइम के साथ उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड अगर चेंज हो रहा है इसका मीनिंग है कि वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन वो जो बीच वाला फेज है जिसमें फैन का वेलोसिटी, ठीक है, फैन का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? स्पीड एक तो कम होगा या फिर बढ़ेगा। स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज वेरिएबल। एक तो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। स्पीड इंक्रीजिंग हो सकता है और क्या हो सकता है? और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी होने दो, वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। चलो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो स्पीड कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। स्पीड ही चेंज नहीं हो रहा तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इज वेरिएबल। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? चेंज होगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। सिंपल बात है। अब मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम p, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये होता है m इंटू v। तो यहाँ पे स्पीड नहीं आता, यहाँ पे वेलोसिटी आता है। और आपको पता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। सो ध्यान में रखना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम remains constant, but its डायरेक्शन चेंजेस। मतलब इसका मीनिंग, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है तो मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोमेंटम चेंज होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वैसे ही होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। जो मोमेंटम है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों यहाँ पे चेंज होंगे। डायरेक्शन बोथ चेंजेस, दोनों क्या होंगे? चेंज होंगे, दोनों चेंज होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? चलो मुझे बताओ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा? हाँ सर, दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। लेकिन सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा और अल्फा भी यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा और उसके साथ अल्फा भी क्या होगा? नॉन जीरो। सो ये डिफरेंस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक डिफरेंस आप लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्यों सर ऐसा? बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट को एक चक्कर काटने के लिए जो टाइम लगेगा, वो टाइम तो कांस्टेंट होगा। हाँ सर, कांस्टेंट होगा। तो सर यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो टाइम सेम नहीं होगा, स्पीड चेंज हो रहा है। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो टाइम जो लगेगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, एक चक्कर काटने के लिए जो टाइम लगेगा वो वेरिएबल होगा। ध्यान में रखना, एक ऐसा मोशन होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। कैसे होता है? नॉन पीरियोडिक मोशन। जो मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट ना हो उसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है,
तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन पीरियोडिक मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है। तो अगर एग्जाम में आपको डिफरेंस पूछा जाए तो यही पॉइंट्स आप एग्जाम में भी लिखोगे। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सेंट्रीपिटल फोर्स सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबको क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। फाइनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी सबको क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।